हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वपन कुमार। आज मैं कुछ नया लेकर आया हूँ और वो है कि जो मैंने अपने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, जो मेरी अचीवमेंट है रिजल्ट्स में, उसी के अकॉर्डिंग आज मैं बात करूँगा। जो प्रोजेक्ट मैंने सक्सेसफुली अचीव की है एसईओ में, तो मैंने उसकी पूरी केस स्टडी रेडी की है और मैं आपको बता दूंगा कि कैसे वर्क मैंने किया है और कैसे ये रिजल्ट्स मैंने पाया है। यानी कि जीरो ट्रैफिक से बिल्कुल 1.5 लैक्स की ट्रैफिक लाना, ये बहुत ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। क्योंकि आपकी अगर कुछ भी मतलब साइट में नथिंग कुछ भी नहीं है और फिर बिल्कुल जीरो एनालिसिस से स्टार्ट करना और फिर उसे एक ड्यूरेशन में ला कर रैंक देना, डैट्स कि थोड़ा मुश्किल होता है। बट वो कहते हैं ना कि अगर आप सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे टिप्स आपको मैं बताऊंगा और स्क्रीन भी शेयर करके मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि ये वर्क मैंने किया कैसे, कैसे मैंने ऑन पेज की, कैसे मैंने ऑफ पेज की, कितना पेशेंस रखा। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कोई भी प्रोजेक्ट्स हो, मतलब कि किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो फ्रेंड्स, तो उसको आप अचीव कर सकते हो। बस पेशेंस रखो अपने काम में, अपने रिजल्ट्स में आपको बहुत अच्छे आउटकम मिलेंगे। ओके। और फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि जो भी नए यूजर्स मेरे चैनल पे आते हैं वो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने ग्रुप्स में भी शेयर करें, जिससे और भी लोग सीख सके, उनको आइडिया लग सके कि इस तरीके से वर्क होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब मैं पूरी आपको डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ। मेरा जो प्रोजेक्ट था वो एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट थे। थोड़ा सा डर तो रहता है कि कैसे आप अचीव करोगे, रिजल्ट्स कैसे अचीव करोगे, राइट। तो वो जो प्रोजेक्ट्स थे वो थे अमेरिकन टीन सीलिंग्स करके एक प्रोजेक्ट थी, उसको हम लोगों ने अचीव किया था रिजल्ट्स के लिए। तो सबसे पहले चीज़ है, आपको इंडस्ट्री पता नहीं, आपको प्रमोट करना है, पता नहीं क्या करना है, किस तरीके से करना है, क्या कीवर्ड्स है पता नहीं होते, कहाँ बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं, कितना पेशेंस की ज़रूरत है, कहाँ इम्प्लीमेंटेशन सही होनी चाहिए, ये सब इम्पॉर्टेंट है इस प्रोजेक्ट में। तो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूँ ऑन पेज की अकॉर्डिंग। ओके, ये साइट है। ओके, तो ये साइट है अमेरिकन टीन सीलिंग की और ये आप देखो कि किस तरीके से साइट बनाई गई है। और फ्रेंड्स, इसमें मैंने हर एस्पेक्ट से कुछ भी चीज़ें ऐसा सिंगल नहीं छोड़ा जिससे कि गूगल ये कहे कि यार आपकी पेज की स्पीड सही नहीं है या आपकी क्रॉल रेट ज़्यादा है या इस तरीके से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए, ये सब चीज़ें तो एक ये है कि अगर आपकी साइट की स्ट्रक्चर सही है, आपने पेज को बिल्कुल अकॉर्डिंगली सर्च इंजन फ्रेंडली बनाया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई आप प्रोजेक्ट्स लेते हो उसकी पूरी टेक्निकल से लेकर ऑन पेज तक आपको करेक्ट करने हैं। आपको ये देखना है कि साइट में पहले क्या क्या इश्यूज हैं, उसके बाद आपको ये देखना है कुछ कॉम्पिटिटर को आप निकालो। जैसे मेरे को मेटल सीलिंग एक कीवर्ड है इस कॉमर्स की, मेटल सीलिंग, METALCALING, मेटल सीलिंग। अब आपको देखना है कि आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन है। ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटर मिल जाएंगे, जैसे मेटल सीलिंग एक्सप्रेस हो गए, तो ऐसे करके वो मिल जाएंगे आपको बहुत सारे, 1 2 3 हैं कॉम्पिटिटर। तो आप पहले उनके एनालिसिस कर लोगे तो आपको ये आइडिया लगेगा कि इन लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाई है, कैसे इन्होंने पेज डेवलप किया है, किस तरीके की कंटेंट ऐड की है, किस तरीके से इन्होंने अपना ऑन पेज की सारी एक्टिविटी वहाँ पे की है और उसके बाद कैसे इन्होंने इंटरनल लिंकिंग की है। अब आपके पास क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए आपके पास साइट की एनालिसिस प्लस कीवर्ड्स, कि आपकी कीवर्ड्स क्या है। देखिए, कीवर्ड्स आपको मैक्सिमम कस्टमर ही आपको बता देंगे कि किस तरीके के कीवर्ड्स लेने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे निकाले थे कुछ कीवर्ड्स, अराउंड 100 कीवर्ड्स, और ये सब कीवर्ड्स से मुझे मिले थे प्रमोशंस के लिए। तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग वर्क की। पहले मैंने क्या किया कि जो भी उसके रिलेट कीवर्ड्स है उसकी एक ग्रुपिंग बना ली थी। जैसे मैं कहूँ कि टीन सीलिंग्स हैं, तो ये देखिए टीन सीलिंग्स है, अमेरिकन टीन सीलिंग्स हैं, टीन सीलिंग्स है, टीन सीलिंग टाइल्स, ऐसे करके मैंने एक ग्रुप बना ली। तो क्या हुआ कि टीन सीलिंग्स को अगर मुझे प्रमोट करने हैं तो मुझे किस पेज को लेके चलना है,
क्या उसके पीछे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, तो मैं आपको यही कहूँगा कि सबसे पहले जब आप ऑन पेज स्टार्ट करते हो साइट की, तो सबसे पहले टेक्निकल एसईओ पे आप ध्यान दो। वेब मास्टर टूल की एक्सेस होनी चाहिए, एनालिटिक्स होनी चाहिए। अगर मान लीजिए साइट 6 महीने पुरानी भी है तो आपको आइडिया लग जाएंगे कि कितना प्रॉब्लम्स है साइट के अंदर और क्या क्या आपको करेक्शन करने हैं। पहले तो आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। आप इसमें टाइम लगा लो, 1 महीने लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर डेवलपर के साथ बैठ कर पेज स्पीड, पेजेज इंडेक्स क्यों नहीं है, किस वजह से नहीं है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कोडिंग में कहाँ पे इशूज आ रही है, फॉर्म सही चल रही है या नहीं चल रही, क्योंकि ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है, सारा कुछ ऑनलाइन ही होना है, सेल तक ऑनलाइन होती है। तो ये सब आपको ध्यान रखना, सारी पेजेस वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ये सारा स्ट्रैटेजी आप बिल्कुल तरीके से चेक करो ऑन पेज में। और टेक्निकल इसी पे तो बहुत ध्यान रखना है, स्पीड कैसी है, हर पेजेस की स्पीड कैसी, वो सारे चेक करो। ब्राउजर्स में कैसे ओपन हो रही है, डेस्कटॉप में कैसी साइट ओपन हो रही है, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो ये सब अगर आपने फिक्स कर लिया वन टाइम, तो आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है किसी भी तरीके से। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होगा कि बिना प्लानिंग के आप अगर प्रमोट करने लगोगे तो कल ना कल परसों में आपको प्रॉब्लम आएगी। अब वो प्रॉब्लम अगर आप 2-3 महीने बाद फेस करते हो, तब तो और ज़्यादा इशू जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना है। इसको आप इनिशियली कर लो। टेक्निकल एसईओ की जो इशूज है ऑन पेज की जो है, जो आप सब कुछ कर लो, ग्रुपिंग बना कर आपको मैंने बता दिया है कि कैसे कीवर्ड्स की ग्रुपिंग बनाने हैं। ग्रुपिंग के बाद आप उसको हर पेज के लिए निकाल लो कि किस पेज को किस कीवर्ड के लिए प्रमोट करना है। तो आपको आइडिया एक मोटा मोटी लग जाएगा कि आपको कैसे कैसे प्रमोशन करने हैं। ओके, अब उसके बाद आती है कि जब आप ऑफ पेज के लिए आते हो तो आपका क्या एजेंडा होना चाहिए, किस तरीके से वर्क होने चाहिए, क्या करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया था कि एक बना ली थी लिस्ट कि मैं नवंबर 2021 में ऐसे वर्क करूँगा, 20 दिसंबर 20, एक 6 मंथ का मैंने प्लान बनाया था, जैन फेब मार्च अप्रैल तक की। ओके, तो ये देखो मैंने प्लान बनाया था कि मुझे कैसे कैसे वर्क करना है, कैसे कैसे स्ट्रैटेजी को फॉलो अप करना है, क्योंकि बिना स्ट्रैटेजी के ऑफ पेज में भी आप एक्टिविटी नहीं कर सकते। हमने एक टारगेट बना लिया कि अगर सर्च इंजन में सबमिट करना है तो हमें 4 साइटों को लेनी है। वो टॉप क्लास की साइट होनी चाहिए जिसकी डी अच्छी हो, जिस पे ट्रैफिक ज़्यादा हो। हमें बिजनेस डायरेक्टरी लिस्टिंग करनी है तो वो कैसी साइटों पे करनी है, किस तरह के एंकरिंग को लेके चलना है। तो ये सब हमने मतलब कि कंसीडर की है। तो ये सब को लेकर हमने ये बना कि प्रेस रिलीज कितने होने चाहिए, ब्लॉग पोस्टिंग एसईओ के लिए कितने चाहिए, ऑफ पेज के लिए क्या होने चाहिए, ऑन पेज के लिए क्या होने चाहिए, आर्टिकल्स कितने सबमिशन होने चाहिए, कितने चीज़ों को हमें सोशल बुकमार्क करना पड़ेगा। ओके, प्रेजेंटेशंस पीपीटी बनाना है कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट शेयरिंग वाली प्रोसेस कैसे करेंगे। तो हमारा जो प्रोसेस था इसी बेस पे डिपेंड था, और यही बेस ही होते हैं कि हमें करना क्या क्या है उस तरीके से। ओके, गेस्ट पोस्टिंग कितने करनी है, क्या बजट लेके चलना है उसके लिए, क्या कस्टमर हमें उसके लिए एलोकेट कर रहा है बजट, उसी के अकॉर्डिंग आप वो सर्विसेज लोगे गेस्ट पोस्टिंग की। तो ये सब ध्यान में रख के हमने एक पूरी 6 महीने की एक प्लान तैयार की। फ्रेंड्स, क्या हुआ कि नवंबर दिसंबर हमने इम्प्लीमेंटेशन पूरे तरीके से कर रहे थे, और जनवरी तक नथिंग रिजल्ट्स, सीरियसली बताता हूँ कोई रिजल्ट्स नहीं। और हाँ, कुछ कुछ ऐसे बड़े कीवर्ड्स टूट के सामने दिखे थे जो वो 5वें पेज पे थे, 8वें पेज पे थे। ऐसे करीब करीब मैं कहूँ तो स्टार्टिंग से 40 कीवर्ड्स के अराउंड मुझे दिखे कुछ एक्टिविटी। जब मैंने 100 के अंदर चेक किया तो मुझे आइडिया लग गया कि क्लिक सही जगह हुई है, और इम्प्लीमेंटेशन जो हम लोग कर रहे थे वो बिल्कुल परफेक्ट हो रही है। हमें क्या करना था, ब्रांडिंग को प्रमोट करना था। कस्टमर को एक चीज़ करना था कि आप ब्रांड को, मेरे साइट की ब्रांडिंग कर दोगे तो कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली टूटेंगे। ये था कि कीवर्ड्स टूटेंगे डेफिनेटली। अगर हमने क्या किया, ब्रांडिंग को लेके ही प्रमोशन स्टार्ट की थी कि हमें पहले ब्रांडिंग कर ले कि अगर कोई वेबसाइट को ही सर्च करे तो उनके सारे कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली लोग जाके देखेंगे। और मेरा ये कंडीशन था कि कस्टमर का कि जो डोमेन नेम है, राइट, जो डोमेन नेम है वो यहाँ पे दिखने चाहिए आपके सर्च टर्म में, इसी को तो ब्रांडिंग कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से उनकी ये चीज़ थी कि इस सर्च टर्म में वो चीज़ें आ जाएँ। तो हमने उन चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट किया, जैसे मैंने कहा कि अमेरिकन टेन सीलिंग। ओके, तो जैसे ये चीज़ें की तो हमने ये चीज़ें करने के बाद हमने ये चीज़ें आना शुरू हो गए थे। धीरे धीरे हमने उसको पकड़ मतलब कि बनाई वैसे कीवर्ड्स पे कि लोग सर्च करें उनको, ब्रांडिंग को लेके, उनके कीवर्ड्स को लेके।
बहुत चीज़ें होती है जो कीवर्ड्स पे डिपेंड होती है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ अमेज़न की, तो मेरे मेरे में इतनी ज़्यादा ब्रांडिंग उसकी हो रखी है कि अमेज़न ही लिखकर लोग आज की डेट में जो भी प्रोडक्ट बाई करना है कर लेते हैं। तो एक फ़र्क तो पड़ता है ब्रांडिंग होने से, तो इसको ध्यान में रखना। ब्रांडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द एसईओ। तो अगर आपने इनको ब्रांड कर दिया, इनको ब्रांड एक तरीके से बनाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है कि आपके 3-4 महीने में ब्रांड बन जाएंगे भाई, इसमें साल निकल जाते हैं, साल लग जाते हैं, और फिर उसके बाद आपको एक परफेक्ट रिजल्ट भी मिलता है विद कीवर्ड्स एंड द विच आपको जो ब्रांडिंग आप बनाते हो। अब इसका मैं आपको एक प्रूफ देता हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ये मैंने कीवर्ड्स की एनालिसिस की है और ये देखो, ये जो ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक है 13.4K हैं, ओके, अभी मंथली हैं ये, दिस वन इज़ द ओके। एंड अगर मैं इसको ईयरली ले जाता हूँ तो ये करीब 1.5 लाख के आसपास है, उससे ज़्यादा ही हो जाते हैं, ओके। तो अप एंड डाउन, दिस वन इज़ अ टू फेज इन द एसईओ। कभी आपको लगेगा कि कोई चीज़ ऐसी हुई जिसकी वजह से आपकी रैंक कुछ डाउन हुई है, स्लैप नहीं हो जाएगी। आपकी स्ट्रैटेजी मतलब कि स्ट्रांग है तो स्लैप नहीं करेगी रैंकिंग, आपकी 1 से तीसरे पोजीशन पे चले जाएगी या 7th पोजीशन पे चली जाएगी। ऐसा नहीं कि कीवर्ड की पोजीशन 1 हो और वो चीज़ें चली जाए 50 पे, वो नहीं होनी चाहिए। वैसा काम आपको नहीं करना है कि जिससे आपकी कीवर्ड स्लैप हो जाए, तो वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी खड़ी हो जाती है, ओके। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है तो हमने क्या किया, जिस तरीके से लिंक बिल्डिंग की स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया, राइट। तो वो मैं आपको दिखा दूं कि लिंक की स्ट्रैटेजी हमारी कैसी थी। ये देखो फ्रेंड्स, मैं इसके व्यू डिटेल्स में जाता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी हमने किस तरीके से एंकरिंग की थी। डोमेन, मैंने ब्रांडिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया, लिंक, ये इस तरह के कीवर्ड्स आ रहे हैं तो आप देखते जाओ। मैक्सिमम जो फर्स्ट में जितने भी आ रहे हैं सारे वही इसी से रिलेटेड हैं। और फिर हमने कुछ कुछ कीवर्ड जो लगा कि नहीं इस कीवर्ड्स को हमें प्रमोट करना चाहिए, इस कीवर्ड्स को लेके स्ट्रैटेजी बना के हमें वर्क करना चाहिए, हमने उसी पे ही गेम प्लानिंग करके उसको प्रमोट की और रिजल्ट्स हमारे सामने था। फ्रेंड, इसके लाने में मुझे लगता है 7 to 8 मंथ से ज़्यादा ही लग गए, जब हमारी ट्रैफिक धीरे धीरे ग्रो होने लगी। मतलब 100, 150, 200 इस तरीके से बढ़ते बढ़ते ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो गया। तो हमें समझ में आ गई कि ये चीज़ें वर्क की। उसके साथ हम लोगों ने ब्लॉग को बिल्कुल अपडेट कर रखा था, ब्लॉग एवरी टाइम अपडेटेड कि क्या चल रहे हैं, किस तरीके से हमने ये किया। तो हमने ब्लॉग्स को भी बिल्कुल अपडेट करके रखा हुआ था कि हमें करना ही करना है ब्लॉग किसी भी हालत में, 1 वीक के अंदर एक ही हो जाए वो भी काफ़ी है। तो हमने उन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखा और आप देख रहे हो पेजेस कैसे ओपन हो रहे हैं। हर पेजेस के पीछे स्ट्रैटेजी बनती है, हर पेजेस को देखना होता है क्या ये परफेक्ट कंटेंट है, यूजर इंगेजिंग कंटेंट है, सेकंड पेज स्पीड सही है या नहीं, कहीं कोई चीज़ें फंस तो नहीं रही है, अदरवाइज पेज बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सब इंडेक्सिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है इस कंडीशन में, राइट। तो हमें इन चीज़ों पे भी ध्यान देना होता था। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, इमेजेस कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अगर आपने इस तरीके से फोकस बेस्ड काम करोगे तो आपको रिजल्ट्स तो मिलना ही मिलना। कोई भी इंडस्ट्री हो, कितना भी कंपटीशन हो, आप बीट कर सकते हो कॉम्पिटिटर को, राइट। तो अब मैं आ जाता हूँ फ्रेंड्स इसमें। तो आपने देखा कि मैंने एंकरिंग किस तरीके से बनाई। तो आपको ऐसी कोई भी इंडस्ट्री में अगर आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट करते हो, स्ट्रैटेजी से नहीं वर्क होंगे तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, राइट। अब मैं आता हूँ डोमेन ओवरव्यू पे अगेन। तो आप देख लो कि आज की डेट में अगर मंथली जो ट्रैफिक है 13K के अप्रॉक्स है, मतलब कि ये देखिए एवरेज ट्रैफिक है। ऐसे मैंने जो चीज़ें मैं आपको बता दूं कि इसकी जो ट्रैफिक है अभी के डेट में 17K के आसपास हो गई हैं, ओके। तो ये हमने इन चीज़ों को ध्यान में रखा। तो आप देख रहे हो कि इस तरीके से वर्क करना एक बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा एक्सपीरियंस, एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना फ्रेंड, जो भी कीवर्ड्स आप प्रमोट करते हो कीवर्ड्स पे एंकरिंग कम करो। ऐसा नहीं कि एक कीवर्ड्स पे हमने बना दी 100, वो आप कभी रैंक नहीं कर पाओगे। स्टार्टिंग में अगर दिख भी जाए फिर बाद में वो चीज़ें हट जाती हैं गूगल से। तो बहुत ध्यान से काम करना है, ब्रांडिंग का ध्यान रखना है, कीवर्ड्स की जो आप प्रमोशन करते हो उनका ध्यान रखना है कि कितना हमें कीवर्ड्स को लेके चलना है, किस तरीके के कीवर्ड्स को लेके चलना है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट्स होगा, ये भी एक परफेक्ट पॉइंट है, राइट। तो अब आपको देखना है कि इस तरीके से हमने इन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया, टीम के साथ काम की और ये जो हमने प्लान आउट बनाए थे केस स्टडीज, इसको इम्प्लीमेंट किया।
क्योंकि इम्प्लीमेंट करने से ये होता है कि हमें पता होता है कि आज की इस मंथ में हमें क्या क्या टास्क करना है। ऐसा नहीं कि हमने आए और शुरू हो गए, तब तो हमें रिजल्ट्स ही नहीं मिलते उस कंडीशन में। तो अगर आपको जीरो ट्रैफिक है और अगर आपको जाना है बहुत ऊंचा, तो डेफिनेटली आपको इन सब चीज़ों को कॉन्सेंट्रेशंस जो होने चाहिए माइंड के अंदर होनी चाहिए कि कैसे कैसे वर्क होते हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता दो, ऑफ पेज जब भी करोगे बहुत ही ध्यान से करना, क्योंकि आज के डेट में सारा गेम ऑफ पेज का ही है। और देखिए यहाँ पे कीवर्ड इंटेंट के बारे में भी बताया है कि किस तरीके से हमने यूज़ किया हुआ। तो आपको फ्रेंड्स ये आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके के कीवर्ड्स है, उसका इंटेंट क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है प्रमोट करने का। अगर आप इस चीज़ों को समझ गए ना, इन्फॉर्मेशनल नेविगेशन, इसकी एक वीडियो मैंने बनाई थी और मैं इसकी एक प्ले या सीरीज़ बनाई है यूट्यूब के अंदर, तो वो मैं शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हो, उनको स्टडी करो। क्योंकि इसको अगर स्टडी कर लेना, अपने इंटेंट को समझ गए, तो आपका आधा काम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि प्रोमोट कैसे करना है। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम कीवर्ड्स लेके चले जा रहे हैं, कहाँ जाना है हमें पता ही नहीं। ये गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट में, और यही सबसे ज़्यादा फेलियर होते हैं प्रोजेक्ट्स को अचीव करने में, नहीं हो पाती है। कस्टमर फेडअप हो जाते हैं। तो हमें उस चीज़ों को कंट्रोल करके चलना है, हर देखना है, हर लिंक्स को चेक करना है। हर वीकली एक आप टास्क बनाते हो ना, तो वीकली ये भी देखो कि टीम को लगा दो कि यार देखो कि इस बार जो हमने पिछले वीक जो लिंक बनाए थे, हमने 50 लिंक्स बनाए थे, कितने उसमें एक्टिव है, कितने नहीं एक्टिव है, कौन से लिंक गए। बहुत सारा होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर हटा देते हैं वहाँ से लिंक। तो आपको इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। लिंक की बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है प्रोजेक्ट में। तो लिंक की बैलेंसिंग होंगी, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। और बिल्कुल थिंक आप रखो कि हर समय कीवर्ड्स को फोकस नहीं करना है। आप ट्रेंड्स के अंदर जाओ, ट्रेंड्स के अंदर google.com में देखो कि मेटल सीलिंग, टीन सीलिंग लिखोगे तो अपने आप बहुत सारे आ जाएंगे ट्रेंड्स की, और इस डेट में क्या ट्रेंड चल रहा है उसको ब्लॉग में पब्लिश करो, उसको ब्लॉग में लेकर आओ, उसके अकॉर्डिंग आप बाहर अकॉर्डिंगली आप ऑफ पेज के लिए प्लान आउट करो कि अब हम इसमें किस तरीके का कीवर्ड की कॉम्बिनेशन ले जाएंगे। राइट, जब आप उस तरीके का कीवर्ड्स गूगल के अंदर ऐड करोगे, कुछ भी टीन सीलिंग लिखा मैंने, तो आपको क्या नज़र आएगा, आपको ये नज़र आएगा कि इसमें आपको ये नज़र आएगा कि फ्रेंड्स कि आपको इनके अदर सर्चेज दिखलेंगे और इस तरीके की क्या सर्चेज है। क्योंकि कस्टमर ने मुझे कहा था कि यार मेरे को 40 कीवर्ड पे ही ला दो रैंकिंग। तो लेकिन फ्रेंड्स आप देख लो कि स्ट्रैटेजी बनाकर हमने कितने कितने लिंकिंग बनाए और आज की डेट पे कितने कीवर्ड्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंट्री, टारगेट मार्केट उनका यूएसए था, यूएसए में ही ज़्यादा हमारा फोकस था, बाकी कहीं नहीं फोकस था। ये तो ऐसे ही आ जाते हैं, सीए, कनाडा, आरयू, रशिया, ये सब जगह आ गए हैं। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ कितने कीवर्ड है। टॉप ऑर्गेनिक 4668, 5000 के अप्रॉक्स कीवर्ड हो गए हैं। तो कहने का पर्पज़ है कि आपका इसका कोई लिमिट नहीं, ये कब 50,000 क्रॉस कर जाएगी, कब 1 लाख क्रॉस कर जाएगी, कीवर्ड्स पता नहीं। लेकिन स्ट्रैटेजी आपको ध्यान रखना है, माइंड शार्प रखनी है, रिजल्ट्स आपको बिल्कुल मिलने हैं इससे। और किसी भी प्रोजेक्ट्स की ट्रैफिक आप इंक्रीज कर सकते हो, कितना भी कंपटीशन हो, कितना भी लो लेवल कंपटीशन हो, मिड लेवल हो, चाहे हाई लेवल कंपटीशन हो, आपको रिजल्ट्स मिलने हैं। बस आपकी परफेक्ट प्लानिंग, ऑन पेज एक्टिविटी जो मैंने आपको बताया है, ऑफ पेज की क्या एक्टिविटी होनी चाहिए वो बताया है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी फ्रेंड्स। ठीक है, और यदि आपके पास कोई टूल हो तो आप टूल यूज करो। देखिए, मैं अब दो चीज़ों के लिए एक चीज़ बताऊंगा। ACM रस एक तो मुझे अच्छा लगता है, एक AHREF, ये भी सही टूल है, अच्छी टूल है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो कंपनी हो या आप इंडिविजुअल वर्क करते हो, तो इन्हीं टूल्स पे अगर आप वर्क करोगे तो बेटर है। तो मार्केट में बहुत सारे टूल, बट मेरे को उतना आइडिया नहीं है कि वो टूल कैसे वर्क करते हैं। कोई भी टूल ऐसा नहीं है कि ख़राब होते हैं। अगर आपका बजट नहीं उस रेंज में, तो आप डेफिनेटली सर्प स्टैट या उबेर सजेस्ट भी यूज कर सकते हो। बट मैं फॉलो इन्हीं को करता हूँ क्योंकि इनसे मुझे काफ़ी आइडिया लगता है कॉम्पिटिटर को समझने में, और फिर उसके बाद मतलब अपने साइट्स को जो मैं प्रमोट करता हूँ उसको समझने में। क्या होता है कि हम लिंक बनाते हैं, जैसे मैंने आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताया कि 3 महीने आपको वेट करना ही करना है, आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। कुछ कुछ कीवर्ड्स आएंगे रैंकिंग में, तो आप समझ लेना ये पॉजिटिव सिग्नल है आपके साइट के लिए। इसको कंटिन्यू करते चले जाओ, आप बिल्कुल प्रमोट करते जाओ तरीके से, रिजल्ट्स आपके पास आने ही आने, कोई रोक नहीं सकता इनको। बस पेशेंस रखना है, किसी तरीके की जल्दबाजी नहीं करनी है कि 100 लिंक बना दो, इस तरीके से नहीं करनी है। लिंक उतने ही बनाओ जितनी ज़रूरत है।
समझने का चीज़ है कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्या चल रहा है और अपने किस तरीके की कंटेंट पब्लिश कर रहे हो, उसकी क्या बैकलिंकिंग कर रहे हो, किस तरीके की बैकलिंकिंग कर रहे हो और वो कितना इम्पैक्ट कर रहा है आपके वेबसाइट पे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का, ऑन पेज, टेक्निकल और फिर ऑफ पेज। इतना चीज़ों को आपने कवर कर लिया। और जो मैंने आपको कीवर्ड्स की ये बताई, इंटेंट, इंटेंट को समझो पहले। इंटेंट समझ जाओगे तो तुम्हारा काम 60% हो जाएगा, क्योंकि जीरो लेवल ग्राउंड, जीरो की चीज़ है। आप बेस समझ रहे हो साइट को, आपको बिल्कुल आइडिया लग गया कि यार मेरे माइंड में सब कुछ चल रहा है कि कैसे कैसे करना, तो उसको बिल्कुल कॉपी पेपर पे ले और उसकी स्ट्रैटेजी बना के टीम के साथ बैठ के आप उनको बिल्कुल फाइनलाइज कर दो कि हमें इस तरीके से वर्क करना है। ये हमारा 1 मंथ टास्क है, 2 मंथ है। आप उसी टास्क में थोड़ी मोड़ी चेंजेस कर सकते हो। जब आपका रिजल्ट आने लगेगा तो आपको अकॉर्डिंगली उसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे जो टास्क बना रखी है इस तरीके से, तो आपको इस तरीके से आप बना लो, इस तरीके से। तो आपको ये देखो, मैंने ये भी बनाया था कि हमें 3 महीने में इतना ट्रैफिक ले पाएंगे या नहीं ला पाएंगे एवरेज, ये हमने बनाया था 6 मंथ में। तो फ्रेंड्स ये वाली चीज़ें हमने अचीव कर ली थी, ऑलमोस्ट करीब करीब अचीव कर ली थी। 10 to 12 इस तरीके से होते थे, कभी 9 चले जाते थे, लेकिन हमने अचीव कर ली थी। तो स्ट्रैटेजी अगर आपने सही बना लिया, क्या आर्टिकल्स करने हैं, किस तरीके का। और हाँ फ्रेंड्स, जब भी आर्टिकल ब्लॉग्स करते हो, ये ध्यान में रखना है यूजर क्या सर्च करता है, उसी के अकॉर्डिंग उसे आप डेवलप करो, उसके टाइटल को। इस ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली वर्क है, अपने खुद आप दिमाग लगाना है कि किस तरीके का टाइटल लोग सर्च करते हैं, किस तरीके के लोग क्लिक करते हैं। और यही तो गेम है। अगर आपके किसी भी आर्टिकल को यूजर ने पसंद किया और वो क्लिक 10 बार भी हो गई, तो गूगल उसे धीरे धीरे रैंक में करना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, बट आपका सब कुछ होना चाहिए। टेक्निकल उसकी सही होनी चाहिए, ऑन पेज परफेक्ट होनी चाहिए, ऑफ पेज आपने परफेक्ट किया है नहीं ये भी देखना पड़ेगा आपको। तो इन चीज़ों से आपके रिजल्ट्स बेटर हो जाएंगे। ओके, और इस तरीके से आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को हैंडल भी कर सकते हो। तो स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, मैं आपको एक समरी पर फिर से क्लियर कर देता हूँ। स्ट्रैटेजी बनाओ, ऑन पेज की पहले साइट के एनालिसिस करो विद कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर के एनालिसिस कर लोगे। कस्टमर कुछ आइडिया आपको कीवर्ड्स के देते हैं, वो कीवर्ड्स आप मेंशन कर लो, उसके अकॉर्डिंग सारे कीवर्ड्स निकाल लो। टूल्स अवेलेबल हैं, गूगल एडवर्ड्स के टूल से निकाल लो। उसके बाद जब एक स्ट्रक्चर बन जाती है तो आप ये बिल्कुल प्लान आउट करो कि टेक्निकल सही होनी चाहिए, ऑन पेज पे हर पेज की चेक करो। ऐसा नहीं कि कॉन्टैक्ट टेक्स्ट छोड़ दिया, अबाउट छोड़ दिया, सारी पेजेस सही होनी चाहिए। भाई कैसे होनी चाहिए ये मेरे को नहीं पता, बस चाहिए, क्योंकि आपको रिजल्ट डिलीवर करने हैं। इसलिए डेवलपर को आप बिल्कुल क्लियर कर दो, भैया मेरे को चाहिए ही चाहिए। कैसे करोगे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि हाँ जी ये चीज़ हमें चाहिए। ये याद रखना कि अगर ये थोड़ी सी भी गलती हुई तो आपकी साइट कहीं ना कहीं अटकेगी। तो टेक्निकल एसईओ को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करो, ऑन पेज बिल्कुल सही करो। और उसके बाद जो स्ट्रैटेजी बनती है ऑफ पेज की, बिल्कुल मंथली बना लो कि ऐसे ऐसे वर्क करनी है, बिल्कुल इस तरीके से, इस मंथ ये करनी है, इस मंथ ये करनी है। और फिर तो रिजल्ट्स आपके हाथों में है बिल्कुल। तो आपको ये चीज़ समझो। हाँ, कीवर्ड इंटेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ, इंटेंट को समझोगे तो आपका 80% काम हो जाएगा। इसीलिए बिजनेस का बेसिक लेवल को समझो, कस्टमर के साथ बैठ के डिस्कशंस करो, ताकि आइडिया लो। आपको 10 दिन आइडिया लगाने में लगता है, लगा दो, क्योंकि ये कोई ये नहीं है कि हमने प्रोजेक्ट मिला और स्टार्ट हो गए, वहाँ सक्सेस नहीं मिलती है। आपको आइडिया लगाना है, समझना है, समझ में आ जाएगा तो प्रोजेक्ट अचीव कर लोगे, कोई भी टेक्नोलॉजी की हो। राइट। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों को आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए और आपको रिजल्ट्स बहुत परफेक्ट मिलेंगे इसमें। और मैं एक चीज़ और यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ कि पेशेंस, पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हो, पेशेंस रखो। और एक चीज़ है कि रिजल्ट अगर एक बार आ गई फिर पीछे मुड़ के नहीं दिखने, कस्टमर पेड भी बंद कर देगा, सोशल ऑटोमेटिकली चलेंगे। इसमें एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था फ्रेंड्स, कि सोशल में अकाउंट जरूर क्रिएट करें। कस्टमर को बोलो कि भाई ठीक है आप नहीं कराते हो लेकिन करा लो, फेसबुक की अकाउंट बना लो, ये कर लो। जो तरीके की आपकी ऑन पेज की एसईओ की आर्टिकल्स हैं उसको शेयर करो वहाँ पे। और ये चीज़ें नहीं है कि ये भी रिप्लाई 1 महीने 2 महीने में आएगी, ये 3-3 4-4 महीने में धीरे धीरे 1-2 लाइक्स मिलने शुरू होंगे, 1-2 फॉलोअर्स बनने शुरू होंगे। बट आप अपना काम करते रहो, उसमें भी 6 महीना 7 महीने बाद वो अपने आप ही ग्रो करना शुरू कर जाएगा वो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अगर आप वर्क करोगे तो एक ऑनलाइन प्रेजेंस भी बन रही है, आपकी रैंकिंग भी इम्प्रूव हो रही है, ट्रैफिक भी अच्छी हो रही है। बस यही ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, तो डेफिनेटली मेरे चैनल स्वपन कुमार को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें। कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आपको लगता है कि ये चीज़ें क्लियर नहीं है या समझ में नहीं आई, तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, बता दूंगा। अगर आपको कोई टूल चाहिए फ्री का, या मुझे लगेगा कि नहीं, आपको लगता है कि नहीं मैं पेड बाई नहीं कर सकता, तो मैं आपको फ्री ऑडिटिंग टूल्स भी रेफ़र कर दूंगा। तो लॉट्स ऑफ द थिंग्स अवेलेबल हैं फ्री में भी। ठीक है, एक लिमिट तक ही डेटा आती है, बट आप उसको यूज़ कर सकते हो। तब तक के लिए दोस्तों, गुड डे फॉर ऑल ऑफ़ यू माय फ्रेंड्स, एंड थैंक यू।